हेलो दोस्तों, हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट केस आया है और ये जुडिशरी के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही जो व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस का नाम है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2024, क्रिमिनल अपील नंबर 5385। अब देखिए इस केस में बेसिक क्या हुआ, पहले आपको ये बताते हैं। इस केस में बेसिकली ये कहा गया है कि जो विक्टिम का अधिकार है, विक्टिम ऑफ रेप का अधिकार, वो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इस केस में बेसिकली हुआ क्या कि एक व्यक्ति ने, एक आरोपी ने बेल के लिए अप्लाई किया हाईकोर्ट के अंदर और हाईकोर्ट ने उसको बेल ग्रांट कर दी। लेकिन उसमें धारा कौन सी लगी थी? 323, 363, 376 DA यानी कि गैंगरेप की धारा लगी थी, 506 और 392। इसके अलावा 5G सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो भी उस पर लगा हुआ था, यानी कि बच्चे से जुड़ा हुआ मामला है। और तीसरी धारा लगी थी SC/ST एक्ट की, सेक्शन 32 और 5A। अब इस मामले में बेसिकली क्या हुआ कि यहां पर जब आरोपी पक्ष ने बेल के लिए अप्लाई किया तो उसने विक्टिम को पार्टी ही नहीं बनाया, कंप्लेनेंट को पार्टी ही नहीं बनाया, और जो सरकार का वकील है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसने भी किसी भी प्रोसीडिंग्स के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया कंप्लेनेंट को। अब एक हमारे पास CRPC की धारा है, उसका नाम है 439(1)A, जो ये कहती है कि प्रेजेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट या उससे जुड़ा हुआ कोई ऑथराइज्ड व्यक्ति की होनी जरूरी है अगर मामला रेप का हो। स्पेशली 376 क्लॉज 3, 376 AB, DA या DB, यानी कि गैंग रेप का मामला हो या रेप का मामला हो तो वहां पे प्रेजेंस जरूरी है इन्फॉर्मेंट की या उसके द्वारा ऑथराइज्ड व्यक्ति की। इसके अलावा हमारे पास SC/ST एक्ट के अंदर भी एक चीज है, वो धारा है सेक्शन 15A क्लॉज 3, जो ये कहती है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा, सरकारी वकील जो होगा, वो विक्टिम को इन्फॉर्म करेगा अगर कोई बेल की प्रोसीडिंग्स का मामला आगे आता है तो। और इन दोनों को ग्रास वायलेशन किया गया है हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के अंदर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है और सेटिसाइड कर दिया है। थैंक यू एवरीबॉडी।